बेटी है, इसकी बात सुनो, आप लोग सुनो। सबसे मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, आप पहले संघर्ष हो तो नहीं, सफलता हो नहीं, जितना भी करना हो कठिन परिश्रम करो, परिणाम बाद में देखा जाएगा, जो होगा जितना भी होगा। और सबसे बड़ी बात ये है, सर ने जो भी नोट्स पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़ो, बार बार प्रैक्टिस करो, उधर उधर कहीं भी कंटेंट में भागने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कंटेंट पर्याप्त है। और कोई भी बाई चांस कोई भी मतलब कोई किसी काम हो तभी कोचिंग मिस करो, नहीं तो हमेशा रेगुलर कंटिन्यू पढ़ाई करो। बस मैं इतना ही कहना सकती हूँ आपसे। एक टेस्ट के बारे में कोचिंग में टेस्ट लगता है, उसको प्रॉपर तरीके से दो, खुल के दो। कोई यहाँ पे एक बार में कम मार्क आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा मार्क आओगे। और फिर एक बार पहली बार में कम आता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको घर पे जाके एनालिसिस करो। सर जितना भी पढ़ाते हैं, कोई भी टेस्ट हो उसको नोटबुक में नोट करके रखो और उसको बार बार रिवाइज करो। जब भी आपका एग्जाम हो उससे पहले उस नोट्स को जरूर पढ़ के जाए, जितना भी सर के क्वेश्चन है सारे को याद करके जाए। एक भी टेस्ट मिस नहीं किया और मैंने पूरी कोचिंग की है, कॉलेज के साथ में की है। मैं पहले 3 बजे तक कॉलेज जाती थी, उसके बाद में 5 बजे बैच में आती थी। और मेरी सिर्फ एक दिन तबीयत खराब होने की वजह से एक क्लास में से भी मैंने प्रॉपर पूरा बैच किया है। और आप भी जितना हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे फोकस रखें, किसी भी फालतू चीज पे ध्यान नहीं दें। मोबाइल वगैरह के बारे में, मोबाइल वगैरह का कम से कम यूज मोबाइल करें। में कौन सी वेबसाइट देखी ये भी चैनल है सर का, उस पे ज्यादा से ज्यादा जो भी टेस्ट आते हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, उनको भी चूज किया करो। और सर की करंट अफेयर की क्लास आती है, ज्यादा बड़ी भी नहीं आती है, उसको भी हर रोज देखा करो। इट्स वेरी नॉट इम्पोर्टेंट। तो सर का आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सर ने मैं सर की जो हूँ यहाँ पे सर की वजह से हूँ। बस मैंने कोई भी अदर कोचिंग का वो नहीं लिया, सहारा सिर्फ लिया है तो इस कोचिंग का लिया है। और मैं फिलहाल में राजस्थान पुलिस दूरसंचार का इम्तिहान 8 जयपुर पर हूँ। जो भी मैं यहाँ से आगे बढ़ने, पुलिस एक डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। आप भी हो, आपको मौका मिले आप भी आइए इस डिपार्टमेंट में और सेवा का मौका दीजिए। जितना भी हो सके पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा से अच्छा डिपार्टमेंट है। आप डरना मत, फालतू बेकार में आना मत कभी भी। और मैं भी अपने आगे के और प्रेफर करना चाहती हूँ और मैं भी एक अच्छी पोस्ट पे पहुँचना चाहती हूँ। बता दो सब कुछ कि क्या कामयाबी नोट्स बार बार पढ़ने चाहिए, कम से कम 15-20 बार। सर जो अंडरलाइन कराते हैं उसको ध्यान में रख के पढ़ना चाहिए। और सर के नोट्स बेर पढ़ने चाहिए और टेस्ट बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। अब इनको ये बता दो कि आपकी कामयाबी से रिश्तेदारों की क्या हाल ये थोड़ा बता दो। और तो इन्होंने बता दिया भी पढ़ना है, लेकिन रिश्तेदारों वाली बात ये नहीं बता। आप इनको बताओ रिश्तेदारों की क्या हाल है। रिश्तेदारों के तो बहुत बुरे हाल है। बहुत बुरे हाल है साहब। कहानी समझ में आई सारी? बस इन सबको यहाँ पर बुलाने का उद्देश्य ये होता है, हालांकि ये खुद ही आए और वो मुझे पूरा विश्वास है जब आप सिलेक्ट होंगे आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि एक दिन हम भी हैं, हम भी सर को माला पहनाएं, साफा पहनाएं। ये साफा पहली बार आया है और आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि अगली बार आप लेकर आओ, ये भी लेकर आना, ये भी लेकर आना। ये मैं हक से मांगूंगा आपसे, हक से मांगूंगा मैं आपसे। पता नहीं कितने लोगों को बताऊंगा इसके बारे में। इससे बढ़कर गर्व क्या होता है? इससे बढ़कर कोई गर्व नहीं होता है, कोई गर्व नहीं होता। हम जब हम इसको स्टेटस लगाएंगे या इसकी वीडियोस डालेंगे, आप देखना, आप देख बहुत कम लोग होते हैं जो इसको अप्रिशिएट करते हैं। ये दुर्भाग्य मान लीजिए, चाहिए बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। कमियां पहले देखते हैं, कामयाबी को देखते नहीं। अब ये बच्ची जो कामयाब हुई है
इससे जलने की बजाय यदि आप इससे ये पूछोगे कि यार मुझे बता दे कैसे लगी, तुम क्या पढ़ा था, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कौन सी बात, और ये दिल खोल कर बताएगी आप बच्चों से जब आप पूछोगे। कोई भी कामयाब होता है व्यक्ति, उसके स्टोरी को जानने का प्रयास करें। आप मान के चलना, आपको मोटिवेशन मिलेगा। और जीवन में क्या है बेटा, देखो यदि आपने एक लक्ष्य बना लिया भाई आपको नौकरी लगनी है, तो पीछे बढ़ जाओ, पीछे बढ़ जाओ। फिर आपको है ना ऐसा सोचना नहीं है किसी मायने में कि यार मैं ये कर लूं। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं समझाने की दृष्टि से आपको बता रहा हूं। मैं आपको कहता हूं नोट्स पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। अब इसको दो रूपों में आप देख सकते हो। एक तो आप कह सकते हो सर को घमंड हो गया, बहुत घमंडी है, इसी में से आते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है। एक तो दूसरा आप कह सकते हो नहीं नहीं सर ने कहा है, कुछ सोच समझ के कहा होगा, हम यहाँ आए हैं यार, हम सबके नोट्स ही पढ़ेंगे भाई। और दूसरी बात, मेरे से इतनी पढ़ी नहीं, मैं ठीक। दो बातें, ठीक है ना। अब जब आप इनको देखोगे तो आपको यही बात पता लगेगी कि इन्होंने सिर्फ वो नोट्स ही पढ़े। मैं ये नहीं कह रहा, ध्यान से अंडरलाइन, कि मेरे नोट्स ही सिलेक्शन करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका डेडिकेशन, आपका विश्वास, आपकी निष्ठा, मेरे कहने का, मेरी बात को समझने का प्रयास करें। मेरे पूरे नोट्स में से पूरे के पूरे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, अंडरलाइन करें इस बात को। मैं पूरा सामने कह रहा हूं, कभी नहीं आएंगे। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आपके एग्जाम के लिए जितने चाहिए उतने आपके पास आते हैं। आप कभी भी आ जाना मेरे पास कि सर मेरे ये क्वेश्चन आए हैं और आपके नोट्स में ये है, कितने हैं, मैं आपको निकाल के बता दूंगा। मैं देख ले ये है, ये इतनी मिनट के। कोई कह दे कि 25 क्वेश्चन में से 25 आ जाए, ऐसा अपवाद ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। लेकिन बात वही है, जब आप 25 में से 17 क्वेश्चन करके आ जाते हो, 18 क्वेश्चन करके आ जाते हो, क्या आपको नहीं लगता कि आप जीके में A1 हो? बस यही बात है। और इन्होंने इसी चीज को फॉलो किया। अभी इन्होंने कंकाल तंत्र का एग्जाम्पल लिया था कि मैंने कंकाल तंत्र का पेपर दिया, बहुत कुछ सीखने की बात है इससे। इन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ नोट्स ही नोट्स पढ़े और मेरी तीसरी रैंक आई। इन्होंने नोट्स भी पढ़े, खूब पढ़े, लेकिन एक प्रीवियस पेपर के निकालना, वो भी दूसरी जगह भी किया। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरी जगह जाना गलत है, ध्यान रखें मेरी बात को, अन्यथा मत लेना। दूसरी जगह जाना गलत नहीं है। कहीं भी यदि आपको जैसे कोई प्रीवियस पेपर मिलते हैं, कहीं भी आपको मिलते हैं, आप उसको सोल्व कीजिए। तो मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ कि पुराने सालों में क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिए, ये हमेशा ही कहता हूँ। लेकिन यहाँ सबसे पहले ये बात आती है कि इन्होंने उस चीज को फॉलो किया। क्या उस रास्ते पर आप तभी जा सकते हो जब पहला रास्ता क्लियर है। और इनकी जो रैंक 7वीं आई थी उस समय, इनकी जो तीसरी आई थी, उसका एकमात्र कारण ये था कि इन्होंने, इनका ध्यान रहा कि मैं वो करूं, वो करूं। करने के चक्कर में जो नोट्स थे उनको इन्होंने थोड़ा धीमा किया। उनका खामियाजा 7वीं रैंक के रूप में इनको भुगतना पड़ा। मैं ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। मेरे कहने का अर्थ ये है, आप मान के चलना, जो आपको नोट्स दिया, जैसे मैंने आज आपको बाबर कराया, बाबर कंप्लीट ही नहीं हुआ, कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो मैंने अपनी पूरी जान लगा दी है इसके अंदर। अब ये आपके पास एक ऐसा कंटेंट है, इसको आप 15-20 बार जब भी आप पढ़ोगे तो अपने आप जवाब दे दोगे। ध्यान रखना, आपके सामने इतनी चुनौतियां आएगी। अभी तो ये बाबर है, बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, पता ही नहीं लगेगा 4 बार शैली बोल लेंगे। इसीलिए आपको कहा जाता है कि उसको बार बार आप मान के चलना। यदि आप इसको मान के चलते हो, इसको फॉलो करते हो, कहना मानते हो टीचर का, तो एक दिन आप यहाँ जरूर खड़े। क्योंकि हमने जो ये पूरा परफॉर्मा तैयार किया है वो आपकी कामयाबी को लेकर ही तैयार किया है, लेकिन अब विश्वास होना जरूरी होता है। अब ये तो देखो, इतना होता नहीं है कि हर किसी बच्चे को कहें करें, वो होता नहीं, वो मानने ना करने पे होता है। मैं कई बार ऐसे कहता हूं कि भाई आप कुछ भी पढ़िए, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ये विश्वास दिला दीजिए कि आपको जो कंटेंट दिया वो पूरा याद है। जिस दिन आपके पूरा याद हो जाए, आपको कह दो कि लो सर
आपके ये 5 रजिस्टर है, आप जो मर्जी है पूछ लो, और आपने जवाब दे दिया, मैं आपको आगामी किताब भी बताऊंगा कि ये किताब और पढ़ लें, क्योंकि पढ़ाई का कोई सीमा नहीं है। लेकिन जो आप कंपटीशन की तैयारी करते हो उसके लिए सफिशिएंट है, सफिशिएंट, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और रही बात समय की बेटा, तो मेरे में इतनी कला है कि मैं आपको 3 महीने के अंदर रिहा कर सकता हूँ, मेरे में कला है। और मजेदार बात यह है कि मुझे उसका फायदा भी होता है। फायदा इस मायने में नया बैच करा रहा हूँ, राकेश मेहरा जी की क्लास है, एक बार आने का मौका दो, ये नहीं तो कुछ नहीं। आप कहीं भी पढ़े हो, एक बार जरूर पढ़ो। मैं भी जानता हूँ ये चीज, मैं जानता हूँ ये चीज, मुझे आता है, लेकिन इसका अर्थ नहीं होता। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे से ज्यादा आप जानते हो, बड़े से बड़ा संस्थान, बड़े से बड़ा संस्थान ऐसे बच्चों को खरीदता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? खरीदता, आपके सामने कई मूवमेंट आए होंगे, खरीदता है कि आके बोल दो, हमारे यहां से पढ़े हुए, आके बोल दो। ये चीजें हैं। और आपको इतना तो पता लग गया होगा कि मैं इनको खरीद तो नहीं सकता, सिंपल सी बात है, खरीद तो नहीं सकता। तो चीजों से आप थोड़ा सा समझा करें बातों। किसी भी संस्थान की पहचान इस बात से नहीं होती है कि वहां एसी लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, वहां प्रिंटेड नोट्स दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते, इससे नहीं होता। वहां पीडीएफ दी जाती है या नहीं दी जाती, या वहां पर ऑनलाइन कोर्स फ्री दिया जाता है या नहीं दिया जाता, ये नहीं होता। इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है। इससे नहीं आंका जाता, आंका इससे जाता है कि आप जो पढ़ रहे हो, जो कंटेंट है, उसमें ताकत कितनी है, उसकी ताकत क्या है, वो ही लेके जाएगा। ये एसी नहीं लेके जाएगा, ये नहीं लेके जाएगा। ये बोर्ड जो डिजिटल बोर्ड है, ये थोड़ी लेके जाएंगे, इसको तो ले जाने नहीं दो, सीट नहीं ले जाने देता। क्या बात करोगे आप? समझो, आप ग्रेजुएट हो, या हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे आए, बच्चा आपके क्षेत्र विशेष के, और बड़ा मतलब इतना खुश होता हूं उन बच्चों को देखकर। क्या कहते हैं, अरे सर जी हमें नहीं पता, हमें तो बता दो, नीचे बैठ जाएंगे हम तो, बस पढ़ा दो, नीचे बैठ जाएंगे, बस पढ़ा दो। ये सोच होती है ना, ये कामयाबी। इसको मायने में रखिए, कुछ नहीं, जीवन पूरा लगा दीजिए इसके अंदर, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, कामयाबी आपके हाथ में, लिख के देता हूं आपके हाथ में। लेकिन इतना डेडिकेशन होना चाहिए कि आपको, जैसे अभी इस बच्ची ने क्या कहा, मैंने 1 दिन मिस किया था क्योंकि मैं उस दिन बीमार हो गई, मुझे पूरा विश्वास है उस दिन इसको बहुत बड़ा अफसोस हुआ। ये डेडिकेशन, इसको डेडिकेशन बोलते हैं। मना करना, क्लास नहीं जाना, ये तो हम कैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 2 दिन बाद मैं भी बता दूंगा आपको, अरे क्या है यार, फोटो खींच लूंगा, बाबरी तो उसमें पढ़ाना क्या है, उसमें तो फोटो बताते ही है, ज्यादा नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं, इट्स अ वेरी गुड, ऐसे बोल के 2-3 टूटी इंग्लिश बात खत्म। क्योंकि ये बढ़िया तरीका होता है अपने आप को समझाने का। दवा के पढ़िए, डट के पढ़िए, आप मान के चलना आप इनमें से हो, इनमें से समय दीजिए, लगाइए, एक एक चीज को पढ़िए। मैं ये नहीं कहता मेरे को ही कीजिए, आप कहीं से मैथ पढ़ते हो, कहीं से रीजनिंग पढ़ते हो, आपके सिलेबस में जो चीजें आती है, उस टीचर को मानिए, आप मानिए, उस टीचर से जितना ले सकते हो उतना लीजिए, देगा आपको। लेकिन यदि आप वहां बदमाशी करोगे, है ना, जैसे कई बार आप बात करने लग जाते हो, हालांकि मैं तो आपको लताड़ देता हूँ, लेकिन दूसरे संस्थानों में जैसे मान लीजिए मैं कहीं पढ़ाने जाऊँ, मैं नहीं लताड़ूंगा उन बच्चों को, ध्यान रखना, मैं कभी नहीं लताड़ूंगा। मैं क्यों लताड़ूंगा? मैं 3 दिन देखूंगा उनको, ये पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले, बाद में उन्हीं में मिल जाऊंगा मैं, हाँ जी आ जाओ, लेट्स गो, कम ऑन, बात खत्म, मेरी फीस आ जाएगी, मेरी पक्की, लो भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। ये मैंने अपने जीवन में किया है, क्योंकि मैं दूसरे संस्थान में नहीं कर सकता ये चीजें। मैं अपने संस्थान में तो आपको आपका हाथ पकड़ के बाहर निकाल सकता हूँ, और आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, आप जानते हो ये चीज।
लेकिन दूसरे संस्थान में मैं नहीं कर सकता, ये चीज नहीं कर सकता। इसी कारण से ये नियंत्रण ही है, जिसको हो सकता है आप कुछ और नाम देते होंगे, ये नियंत्रण ही है जो ये बच्चे आते हैं। ध्यान रखना ये। आप देखिए जो भी बच्चा बैठता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये, आप इसको इस वे से मत लीजिए कि मैंने आपको डरा दिया, ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचिए प्लीज। आप में से कोई भी बच्चा मोबाइल पे बात नहीं कर सकता क्लास के अंदर, उसको डर लगता है। ये डर, इसको इस वे से मत लीजिए गुरुजी ने डरा दिया, नहीं नहीं नहीं, ये डर आपकी कामयाबी तय करेगा। मेरे से लिख के देखो, ये डर तय करेगा आपकी कामयाबी। हमें कोई मजा थोड़ी आता है यार, हम तो ये दिन देखने के लिए करते हैं। ये दोनों बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता कि हो सकता है मैंने भी इनको कभी डांट दिया हो और दबा के डांटा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो डांट होती है ना, वो होती है। हमारा बेस क्यों मजबूत रहा? माता पिता जब हम पढ़ते थे तो छुप के देखते थे कि ये पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, क्या बढ़िया उनको पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। हमें डर रहता था यार पापा देख रहे हैं, डांट मारेंगे, हम पढ़ते थे, किसी भी तरीके से हम पढ़ते थे। क्या उसका नतीजा नहीं? आप सोचिए, जरूर आपने 5वीं तक पढ़े, 6ठी तक, 7वीं 8वीं तक, एक मास्टर ऐसा होता था विशेष रूप से मैथ के, जो बहुत मार मारते थे, बहुत मार मारते थे, और उनका याद करके हम जाते भी थे। कितना खतरनाक मारते थे हमारे, तो ये था कि ऐसे पकड़ते ऐसे फेंक देते, फिर कहते हाँ बेटा आप बताओ, वो पड़ा रहता इधर उधर करता रहता, ध्यान ही नहीं है। बच्चे भी ध्यान नहीं देते क्योंकि मास्टर यदि ध्यान दे दिया तो इधर ये हमें और फेंकेगा। हाँ जी आ जा, सवाल में क्या है तेरा, अच्छा गलत हो गया, चल भाई आ जा इस साइड नहीं है क्या? डंडा होता था, मारते ही मारते थे, ऐसा होता था। घर पे जाके एनालाइज कर लेना, उसी सब्जेक्ट में आज मजबूत हुआ, वही सब्जेक्ट आपको ज्यादा आता है, वही सब्जेक्ट, और वही मास्टर आपको सबसे प्रिय लगता है। उस टाइम तो वो रावण के बराबर था, क्या यार आ गया क्या ये मानेगा यार, इसका ट्रांसफर नहीं हो सकता क्या यार, बहुत मारता है यार, बहुत गंदा है, उसके नाम भी निकालते थे, सारे काम करते थे। लेकिन जब हम समझदारी के पायदान पर आए तो हमें पता लगा सबसे अच्छे टीचर भी हुए, और वो हमारे इस स्किल को मजबूत करके चले। तो मेरी बात को कभी अन्यथा मत लेना, और हालांकि लोग तो लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मेरा काम करता रहता हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इतना पढ़े कि आप कामयाबी को प्राप्त कर लें, तो इतना आपको विश्वास दिलाता हूं, विश्वास और प्रयास, विश्वास और प्रयास आपको दिलाता हूं। यदि आपको जो कंटेंट दिया जाता है उतना आपने कर लिया, मान के चलना आपको जीके में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, जीके में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब इसमें समय भी लगेगा, ये समय आपके लिए भी एक बार लगेगा, बाद में नहीं लगेगा, बाद में नहीं लगेगा। और मान के चलना, आप कोई भी रजिस्टर पढ़ते हो, क्या ऐसा नहीं होता कि जब एक बार आप पढ़ते हो तो आपको हो सकता है 5 दिन लगे या 10 दिन लगे, क्या दूसरी बार भी 10 दिन लगते हैं, क्या तीसरी बार भी 10 दिन लगते हैं? धीरे धीरे ऐसा नहीं हो जाता कि वो रजिस्टर में 1 दिन में पढ़ लेते हैं। यही चीज, इसलिए आपको कहा जाता है बार बार पढ़ो। जिस दिन आपका पेपर होगा और आप 5 बजे उठकर पेपर की तैयारी कर रहे हो, रिवीजन कर रहे होगे, मान के चलना कि आपने यदि उस सिलेबस को रिवाइज कर दिया इतने टाइम में, कॉन्फिडेंस ही ले जाएगा आपको, आपका कॉन्फिडेंस ही ले जाएगा, कह रहे मेरे तो सारा पढ़ा हुआ है। और यही चीज आपकी जब एग्जामिनेशन हॉल में आएगी तो आपको अरे उस पेज पे ये मैंने देखा था, ये 4 बार, अरे बा आ गया, बाबर है, चल, अपने आप होता है, ये अपने आप होता है, एक बार नहीं लगता है, ऐसा होता नहीं। हमें लगता है अरे यार पता नहीं मैं कंफ्यूज हो गया, तो मैं ऐसा हो गया, कुछ भी नहीं होता है। जब सामने पेपर होता है और हमने 10-15 बार पढ़ा होता है, तब कहते नहीं ये है, करके देखते। और आज फिर कह रहा हूं, हालांकि मैं इस बात से आपसे बहुत नाराज था,
पेपर चालू होंगे शनिवार को, पेपर मिस मत करना। हाँ, उसकी नियमावली थोड़ी मैं टफ करूंगा, क्योंकि मेरे इतना समझाने के बावजूद भी कम से कम 10-15% बच्चे ऐसे जरूर है जो कहेंगे इट्स अ टोटली टाइम वेस्ट, क्योंकि उनको एक यही मीनिंग आता है, ये इंग्लिश आती है, बढ़िया फराटेदार बोल रहे हैं, इट्स अ टोटली टाइम वेस्ट, टेस्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, सब यहाँ है ऐसे बोलते हैं, मैंने देखा है यहाँ है, जब यहाँ है तो यहाँ करने क्या चलता वो भी आएंगे, लाइन पे आएंगे, लेकिन वो आपको नौकरी लगाने के बाद आएंगे, उसके बाद आएंगे, सबका अपना एक टाइम। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, तो एक बार वापस इन सब तीनों का स्वागत करो, ये आपके लिए